हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान भी शामिल हुए और कई मुस्लिम तंजीमें एहतजाजी जलसे में शामिल रही। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाज़ेह रहे कि वक्फ कानून के खिलाफ मुल्की सतह पर एहतजाज मुसलसल जारी है और इसका असर हैदराबाद में भी नजर आया है। हैदराबाद में ये बड़ा जलसा ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाजी जलसा शुरू किया गया। हैदराबाद के दारुस्सलाम में बड़ी मीटिंग की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी इसमें शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। कई मुस्लिम तंजीमें एहतजाजी जलसे में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आई। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान भी शामिल हुए। हैदराबाद के दारुस्सलाम में ये बड़ी मीटिंग बुलाई गई। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मुखालिफत की गई है और मुल्क की सतह पर एहतजाज मुसलसल जारी है। हैदराबाद में भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी भी जलसे का पार्ट रहे, हिस्सा रहे, इसमें शिरकत की। उन्होंने कई मुस्लिम तंजीमों के अरकान भी इस जलसे में शामिल हुए और वक्फ एक्ट के खिलाफ जो नया कानून बना है उसके खिलाफ जंग जारी रहेगी, इस बात का ऐलान किया गया। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी को कबूल नहीं किए। तो हम तुम्हारे इख्तिदार में तुम जो बैठे हो और तुम ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। मैंने पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ा तो सिर्फ अपने तौर पर नहीं फाड़ा बल्कि भारत के गयूर तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से उस कानून को फाड़ा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना है ताकि हम आने वाली नस्लों को बता सकें कि 2025 में ऐसे भी नौजवान और बुजुर्ग और खवातीन थे जिन्होंने वक्त के फिरौन के सामने झुकने की तो बात तो छोड़ो, उन्होंने उसकी तकालीफ पर उफ भी नहीं कहा। हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे। हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता बताया। कानून को वापस लेना पड़ेगा, जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नारा है, देश बचाओ, संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ। तो नारा लगाओ, संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ।